छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, जेल के तले छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, जेल के तले छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जवाहर राजपूत सभा जिंदाबाद, जवाहर राजपूत सभा जिंदाबाद, जवाहर राजपूत सभा जिंदाबाद, जवाहर राजपूत सभा जिंदाबाद। ठीक है हमने बोला ले लेंगे हमारे साहब रहेंगे तो भारत माता की आवाज दो, राजपूत समाज जेल के ताले टूटेंगे, जेल के एक मांग है, आपके माध्यम से मैं एलजी प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे साथी जो डोगरा समाज के अंदर किए हुए हैं, इलीगल डेटनी किए हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाए और सरोल टोल प्लाजा और लखनपुर टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। जब तक रोड इनका जो NH 44 का रिस्टोर नहीं होता है, जब तक पुल नहीं बनता है। हमने हमारी लीडरशिप ने 26 जुलाई को भी ये जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था। 19 जुलाई को हमारा ये पुल बह गया था। 26 जुलाई को हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब RH चिफ जी और जुगल जी, सरूरी साहब जो वाइस चेयरमैन हैं DPAP के, उन्होंने ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक मेमोरेंडम LG सरकार को दिया था कि ये जब तक रोड रेस्टोर नहीं होता, जब तक पुल रेस्टोर नहीं होता, तब तक जो टोल है इसको बंद कर दिया जाए। जनरल सेक्रेटरी DPAP की जी। तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं कि जो युवा राजपूत सभा के लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पहले उनको डिटेन किया, उसके बाद उनको सांबा से कठुआ की जेल में यहाँ पर भर दिया है और अभी तक ये बताया जा रहा है किसी को मिलने भी नहीं यहाँ पर दिया जा रहा। देखिए, ये सरकार की कोई नई बात नहीं है। ये जब से सरकार बनी है तब से ही डिक्टेटरशिप चल रही है। इस सरकार का मतलब ही यही है कि जो अपनी आवाज उठाएगा, जो अपने हक के लिए आगे आएगा, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा, जो अवाम के साथ होएगा, उसको डिटेन करेंगे। ये जो भी अपनी आवाज सड़क पे लाएगा, जो प्रोटेस्ट करेगा, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहेगा कोई, तब भी ये सरकार नहीं छोड़ती। ये कोई पहली बात नहीं है। अगर राजपूत सभा लोगों के हक के लिए, वहां पे उनका पर्सनल तो कुछ था नहीं ना। अगर रोड नहीं है तो टोल क्यों? वो तो एक अच्छे वे से, डिसिप्लिन वे से बताने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस चीज के खिलाफ है। ये सरकार को, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हर इंसान का हक है। अगर रोड नहीं है तो टोल क्यों? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से, LG की एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियों की वजह से जो हमारे लोगों को नुकसान हो रहा था, ये जो टोल लगाया गया था, उसके लिए जितने भी साथी, जितने भी हमारे विपक्ष के लोग, जिसने समर्थन दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। खसूसन हमारे युवा राजपूत सभा के नौजवानों को बेरहमी के साथ बंद कर रखा है, जो कि उनका कोई हक नहीं बनता। हमारी पहली डिमांड है कि उनको फौरन छोड़ा जाए, उन पर कोई केस नहीं बनना चाहिए और ये जो टोल प्लाजा लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, ये टोल प्लाजा बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, साबका वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से भी हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये जो प्रदर्शन हमारा है, आज का जो प्रोटेस्ट है इस सरकार के खिलाफ, ये सरकार जो अंधी सरकार, कभी ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, कभी ज़मीनों को खाली करवाते हैं, स्टेट लैंड्स को,
रोशनी की ज़मीनों को खाली करवाते हैं। इन्होंने तबाही कर रखी है। ये 4 दिन से यहाँ पर जो रोष है लोगों के अंदर, जम्मू के लोगों के अंदर, और उस रोष को एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बात समझ रही है। बारंबार एडमिनिस्ट्रेशन से जब पूछा, जब ये एजिटेशन नहीं हुई थी कि 21 को उन्होंने ये वार्निंग दी थी 21 तारीख की टोल के लिए, टोल प्लाजा के लिए, इसके लिए सरोड टोल प्लाजा के लिए, वहाँ पे उन्होंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने, खुद एलजी साहब ने कहा कि मैंने चेयरमैन से बात की और ये टोल प्लाजा गलत है। ये उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट है। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इसको बात को मानते हुए भी मुझे ये समझ नहीं आई कि 21 तारीख को ये नौबत क्यों आई, कि उनको क्यों यहाँ पर आना पड़ा, जबकि ये खुद मानते थे। और उसके बाद 21 तारीख को जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था और जम्मू के डोगरे, जम्मू के लोग बिल्कुल उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि उनका जो रोष था कि इस टोल प्लाजा को उठाया जाए, जैसे कठुआ से या बाहर से जो लोग आते हैं, कितना उनको घूम कर जाना पड़ता है और टैक्स क्यों देना है, ये उनकी बात थी। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आज जो स्थिति है 11 साल के अंदर जितने टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, मैं आपको कल भी मैं बता रहा था कि वैष्णो देवी में जब चापर चला, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, तब से इन्होंने वहां पर टैक्स लगा दिया जहाज के ऊपर। मैं समझता हूं ये धर्म के नाम पे सिर्फ बात करते हैं बीजेपी वाले। बारंबार यहां पर जितने भी इन 11 सालों के अंदर जो लोगों के ऊपर अत्याचार, चाहे माइनिंग है, शराब है, जितने भी यहाँ पर इस वक्त धंधे किए जा रहे हैं टोटली, जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ प्रॉपर्टी टैक्स का, जहाँ पर जिक्र हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का। कल इन्होंने कहा, कुछ लोग मिले गवर्नर से, एलजी से, उन्होंने कहा इनके बीजेपी के लोगों को कि ये फिलहाल हम इनको रोकते हैं। जबकि डिजिटल मीटर लगाए थे उस वक्त ये कहा गया था कि आपके बिल जो है वो डिजिटल तरीके से आएंगे और आपको 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वो भी फेल हो चुके, 4 साल पहले लगाए थे। आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। आज जम्मू के अंदर गली गली में शोर है। और जब इन्होंने ये फैसला किया कि हम सस्पेंड करते हैं जो लगे हुए मीटर, उनको क्यों नहीं उठा रहे। इसलिए आज जो हम यहाँ पर आए, आज़ाद साहब ने यहाँ हमें भेजा, यहाँ की जो हमारी टीम है, यहाँ पर जो हमारे जितने लोग हैं डीपीएपी के, यहाँ पर जितने हमारे ऑफिस बिल जिसका जिक्र किया चिप साहब ने, उसके सिलसिले में मैं कहूँगा कि हम सब लोग इस वक्त जो जुवा राजपूत बेगुनाह बेतरीके से और अनडेमोक्रेटिक तरीके से इनको अरेस्ट किया गया और उनके फैमिली और उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। हम फिर कह रहे हैं कि जम्मू में आग मत लगाओ, जम्मू को मत डिस्टर्ब करो। जम्मू के लोग जाग जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। हालांकि इन्होंने उस वक्त जो स्टेट हटाकर झूठी बनाई, तब भी लोगों ने कहा कि चलो हम वेट करते हैं। और इन्होंने ये कहा था कि जम्मू के अंदर डेवलपमेंट होगी, जम्मू की बेरोजगारी खत्म होगी, जम्मू का कारोबार बढ़ेगा। ये सब खत्म, ये इनकी है। और अगर ये जो जलन है, ये खाली सरोड टोल प्लाजा की नहीं है, बाकी भी वो इश्यूज हैं जो मैंने कहा बारंबार कि इन 11 साल के अंदर जो क्रिएट हुए हैं, उस क्रिएशन की वजह से ये सारा जो इसमें है जोश रोष है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है एलजी साहब के द्वारा बीजेपी का, उसका हम विरोध करते हैं और इनको जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए।